नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, 15 नवंबर को बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इसका आपकी राशि कन्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपको बड़े बदलावों का सामना करना पड़ेगा, कहां पर बड़े लाभ होंगे, सबकी विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि शनिदेव का मार्गी होना आपके जीवन में बड़े बदलावों को लेकर आ रहा है। देखिए दर्शकों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवाकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि शनिदेव की स्थिति अभी आपकी राशि पर किस प्रकार से गुजर रही है। तो देखिए, शनि आपकी राशि से षष्ठ भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि में, और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही वो वक्री से मार्गी होंगे। अभी ये जून से वक्री चल रहे हैं। तो देखिए, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो ये रिजल्ट तो अच्छा देते हैं, परंतु आपके लिए छठे भाव से गुजर रहे हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट इन्होंने नहीं दिए हैं। यहाँ पर तो इन्होंने आपके लिए संघर्षों को बढ़ाया ही होगा, चाहे आपके कर्जों के ऊपर खर्च लगे हैं, बीमारियों के ऊपर लगे हैं, या फिर आपके पैसे फंसे भी होंगे। अब देखिए दर्शकों, जहाँ पर शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो वहां से अब आपके रास्ते खुलेंगे। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है तो वह अपनी सही गति में चलने लग जाता है, और मार्गी ग्रह का प्रभाव बहुत शुभ बताया गया है। अब देखिए दर्शकों, शनिदेव की स्थिति आपके छठे भाव में रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पर वो पंचम और षष्ठ भाव के मालिक भी बनते हैं आपकी राशि के लिए, और ये राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। तो इसके बहुत ही बड़े परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसकी विस्तार से बात करते हैं। देखिए दर्शकों, एक बात ये भी आप ध्यान में रखिए कि शनिदेव का ये गोचर है जो 29 मार्च तक इस राशि में रहेगा। उसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी फिर कुंभ राशि में वो अगले 30 वर्षों के बाद आएंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद में देखिए आजकल किसी का कुछ पता नहीं है, किसने देखा है उतना लंबा समय, परंतु जब ये समय आपके हाथ लग रहा है तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। देखिए, कन्या राशि वालों को सबसे अच्छी जो खुश खबर मिल रही है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर है। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, किसी भी तरह रोगों से ग्रसित हो चुके हैं, दवाएं असर नहीं कर रही है, तो ये समय शुभ होगा आपके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आपकी हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार देखा जाएगा। अब आपके ऊपर दवाएं असर भी करेगी और बीमारियों से मुक्त भी आप धीरे धीरे हो जाएंगे। इस मामले में आप भाग्यशाली हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, किसी मुकदमे में आप फंसे हुए हैं, तो उससे बाहर निकल के अवसर मिलेंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां से अब इन सभी मामलों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। रोग से परेशान है, चाहे कर्जों से परेशान है, चाहे शत्रुओं से परेशान है, हर मामले में ये समय शुभ आएगा और इन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये प्रतिस्पर्धा के लिए समय शुभ है। अगर आप किसी तरह से कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत शुभ है। आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती है इस समय में। आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, उस मामले में आप लकी हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो आपके अंदर एक गजब की एक जोश और जुनून देखा जाएगा। जो निराशा आपके जीवन में छाई हुई है, चाहे आपकी नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो वहां पर आपके अंदर एक नया जोश, नई उमंग देखी जाएगी। क्योंकि देखिए, शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो सही दिशा में चलेंगे और छठे भाव को मजबूती देंगे। 6th हाउस फुल एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए, तो आप किसी से भी डरेंगे नहीं। आपके अंदर जो अननोन फियर बैठ गया है आपके मन में, उससे आप बाहर निकलेंगे। ओवर थिंकिंग कम होगी, आपकी मानसिक तनाव कम होगा। इस कारण सही दिशा में आप काम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज बन रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर आपके लिए ये भी अच्छी स्थिति बन रही है कि अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय शुभ है। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी लोन लीजिए। व्यर्थ के खर्चे करने के लिए या दिखावे के ऊपर खर्च करने के लिए लोन मत लीजिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कतों में पड़ेंगे आप। हाँ, लोन का काम जरूर बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर जॉब में भी स्थितियों में सुधार होगा। छठा भाव मजबूत हो रहा है। अगर आपके कार्यस्थल पे कोई परेशानी है बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, तो उनमें सुधार होगा। आपके काम की सराहना होगी, आपके काम का क्रेडिट आपको मिलेगा। आपके साथ ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स होती है वर्क प्लेस पर आपके साथ, और कई बार आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। वो स्थिति जब और ज्यादा बढ़ जाती है, जब कुंडली में भी शनिदेव पीड़ित हो, बुध पीड़ित हो, तो वैसी स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। परंतु अब इन चीजों से बाहर निकलेंगे आप, कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। खास करके देखिए, जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं,
लो फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, करियर में ग्रोथ होगी आपके। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई रिसर्च करते हैं या फिर मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आपके सफलता के योग बन रहे हैं, अच्छी सफलता आपको मिलने जा रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये समय मार्केटिंग या अकाउंट्स फील्ड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मार्केटिंग का काम करते हैं या अकाउंटेंट हैं, किसी तरह फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी इस समय काफ़ी शुभ बन रहा है। यहाँ पर आपके लाभ के रास्ते खुलने जा रहे हैं। तो नौकरी में निश्चित तौर पर आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अटका हुआ प्रमोशन भी आपका हो सकता है। हाँ, ऐसी भी स्थिति बनेगी कि कोई दूर जगह आपका ट्रांसफर भी हो जाए, परंतु वो सभी के लिए ये बात लागू नहीं होती। इसमें आपकी कुंडली का भी रोल होता है ट्रांसफर वाला, परंतु उन्नति जरूर होगी क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज अच्छी ये भी है कि व्यापारियों के लिए समय शुभ बन रहा है। जो व्यापार करते हैं उनके लिए देखिए राहु के कारण दिक्कतें तो बड़ी होगी आपके व्यापार में, क्योंकि सप्तम से राहु का गोचर जारी है। इस कारण व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानी बनी है। परंतु शनि अब जब शुभ हो जाएंगे तो शनि तो देखिए कर्म फलदाता ग्रह हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट शनिदेव देते हैं। आपकी कुंडली में शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो अब आपका व्यापार बहुत ग्रोथ करने लग जाएगा, अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, गुरु की स्थिति शुभ है आपके लिए, और आप शनि भी सपोर्ट करने लग जाएंगे तो व्यापार अच्छा चलेगा। खास करके देखिए, अगर आप किसी भी तरह से फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर आप किसी तरह से ऑयल इंडस्ट्री, गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लोहे से संबंधित कोई काम है तो अच्छी सफलता मिलेगी। ट्रेडिंग करते हैं, किसी प्रकार की दलाली करते हैं तो भी ये समय शुभ बनेगा आपके लिए। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम है तो भी अच्छी स्थिति बनेगी। कपड़े से संबंधित कोई काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के काम करते हैं तो भी आपके लिए ये समय बहुत शुभ बनेगा, अच्छी स्थिति बन रही है। इसके बाद जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत शानदार स्थिति बन रही है, आपके लाभ के रास्ते बन रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो बड़ी सफलता आपके लिए मिलेगी इस समय में। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका काम पार्टनरशिप में है तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, राहु सप्तम से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मतभेद होना, विचारों में मेल ना खाना, ऐसी स्थिति पार्टनर के साथ बनेगी। तो कोई भी अगर वाद विवाद होता है तो उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करिए, पार्टनरशिप में आपको धोखा ना मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनि के कारण आपकी संतान भी ग्रोथ करेगी। आपके संतान अगर है इस काबिल तो उनको करियर में अच्छी स्थिति बन रही है, वो अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अपने करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक चीज ये भी है कि शनि विदेश यात्राओं के योग बना रहे हैं। अगर आप विदेश में जाने के इच्छुक हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी तरह विदेश में जाना चाहते हैं, तो ये स्थितियां गोचर में आपके लिए शुभ बन रही है। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्टिव कर रही है, दशाएं अच्छी चल रही है, तो ये समय आपके लिए विदेश जाने का पूरा सहयोग करेगा। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो फॉरेन में एनआरआई रहते हैं उनके लिए भी बहुत शुभ स्थिति बन रही है। आपके करियर में आप ग्रोथ करोगे, आप बड़ा धन कमाने वाले हैं, इस समय में अच्छी स्थिति बन रही है। और देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनि के कारण आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट होगा तो चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है वो। तो एक बात का ध्यान रखिए कि गाड़ी चलाते हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, शराब आदि से दूर रहिए। शराब पी के गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है आपके लिए, चोट चपेट की पूरी संभावनाएं बनी है, सावधानी से रहिए, इसी में आपकी भलाई है। एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि कोई रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, तो इस समय में आपके ऑपरेशन होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक ये भी है कि शनि का प्रभाव आपके 12th हाउस पर रहेगा और वहां पर सूर्य की राशि सिंह बनी हुई है। तो एक बात का ध्यान रखिए, कानून विरोधी कोई भी काम मत करिए, गैर कानूनी कामों से दूर रहिए, अन्यथा आपके लिए फिर शनिदेव देखिए कर्म फलदाता ग्रह हैं, वो फिर फंसा भी देंगे। न्याय देने पे आते हैं तो वो फिर बुरी तरह फंसाते हैं। तो गलत कामों से दूर रहिए, सही तरीके से धन आए वही आपके लिए उचित है। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनि का प्रभाव आपके 3य भाव पर भी रहेगा, तो वहां पर भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाकर चलिए, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, तो आपके लिए गोचर बहुत शुभ रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा पीड़ित है, शनि पीड़ा से आप ग्रसित हैं, तो शनि के उपाय जरूर करिए, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। आप हर शनिवार को शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रोज करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। शनिवार के दिन आपके लिए ये भी सही रहेगा कि आप गरीब और असहाय लोगों की मदद करिए, उनकी सेवा करिए, क्योंकि शनिदेव गरीबों के देवता हैं। आप जितनी लोगों की सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, उतना आपकी कुंडली में शनि पीड़ा कम होगी और आप अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। तो आप उपाय जरूर करिए शनिदेव के। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई
प्रश्न हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर्सनली हमसे जुड़कर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दर्शकों। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।